एक शर्मीला लड़का जिसे लोगों से बात करने में डर लगता था, लेकिन एक दिन उसने कैमरा उठाया और दुनिया से कह दिया, अब मैं अपने रास्ते खुद बनाऊंगा। उसे क्या पता था कि एक दिन वो YouTube का बेताज बादशाह बन जाएगा। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर बीस्ट की। साल था 2012। 13 साल का एक लड़का जिमी डोनाल्डसन, शांत स्वभाव, कम बोलने वाला एक अकेला लड़का था। लोगों से वो ठीक से जुड़ नहीं पाता था, तो उसने कैमरे से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही कैमरा एक दिन उसकी दुनिया ही बदल देगा। उसका जन्म अमेरिका में हुआ था 7 मई 1998 को। माँ बाप मिलिट्री में थे, लेकिन घर में प्यार नहीं, सिर्फ झगड़े हुआ करते थे। 2007 में उनका तलाक हो गया और जिमी की परवरिश एक सिंगल मदर ने की। बचपन से ही जिमी का दिमाग कुछ अलग था। जो चीज पसंद आ जाए उसमें पूरी तरह खो जाता था। पहले बेसबॉल का जुनून था, लेकिन मैदान में भी वो सबसे चुपचाप रहता और उसका दोस्त कोई नहीं था। लेकिन उसके घर में उसके अकेलेपन का साथी बना YouTube। वो दूसरे गेमर्स को देखकर खुद भी वीडियो बनाने का सपना देखने लगा। इसी बीच लकीली उसे मिला एक दोस्त, क्रिस टाइसन, जो आज भी उसकी टीम का एक अटूट हिस्सा है। 12 साल की उम्र में जिमी ने देखा कि उसका पसंदीदा यूट्यूबर वुडी एस गेमर टैग ने अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम यूट्यूबर बनना सोचा है। बस यहीं से तय हो गया जिमी का रास्ता। और उस दिन जिमी को रियलाइज हुआ कि जिस प्लेटफॉर्म से वो इतना ऑब्सेस थे, उसमें एक करियर भी बनाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वह अब खुद का यूट्यूब चैनल बनाएंगे। और जब जिमी ने कभी Xbox में अपना अकाउंट बनाया था, वहां उन्हें रैंडमली एक यूजर नेम मिल गया था और वो यूजर नेम था मिस्टर बीस्ट 6000। इसीलिए उन्होंने अपने YouTube चैनल का नाम भी मिस्टर बीस्ट 6000 रख दिया और फ्यूचर में 6000 को भी हटा दिया। और इसी तरह जिमी बन गया मिस्टर बीस्ट। शुरुआत हुई बिना चेहरा दिखाए गेमिंग वीडियोस से। धीरे धीरे उसने वीडियोस में ओपिनियन देना शुरू कर दिया, यूट्यूबर्स की इनकम एनालाइज करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन अचानक से उनके शरीर ने धोखा दे दिया। तेज पेट दर्द और वजन में गिरावट। डॉक्टर ने बीमारी का नाम बताया, क्रॉन्स डिजीज, जिसकी वजह से उन्हें बेसबॉल छोड़ना पड़ा। लेकिन YouTube अब सिर्फ शौक नहीं, जुनून बन चुका था और उनकी माँ को ये सब पता भी नहीं था। जिमी घर में एक पुराने फोन और अपने भाई के लैपटॉप से वीडियो बनाता था। उसने पूरे 1 साल तक पैसे बचाए और बेसिक गियर खरीदा, एक सस्ता माइक्रोफोन, लाइट और एक आईफोन। और वो IRL यानी इन रियल लाइफ वीडियो बनाने लगा। क्रिस के साथ उसके मजेदार स्किट्स करना सिर्फ एक मकसद से था, लोगों का दिल जीतना। ये सब करते करते 7 साल बीत चुके थे और व्यूज अभी भी बहुत कम थे। लेकिन जिमी के अंदर एक आग थी, या तो वो YouTube का सबसे बड़ा स्टार बनेगा या कोशिश करते करते मर जाएगा। और इसी आग की वजह से 17 साल की उम्र में उनकी माँ ने जब उन्हें अल्टीमेटम दिया कि अगर कॉलेज नहीं जाओगे तो घर छोड़ दो, ये सुनकर जिमी ने दिखाया कि वो कॉलेज जा रहा है, लेकिन असल में तो वो बाहर जाकर वीडियो बना रहा था। 2015 में सब बदल गया। उसने अनबिलीवेबल आइडियाज पे काम करना शुरू कर दिया, जैसे 1 से 1 लाख तक गिनती करना। 40 घंटे लगे, लेकिन वीडियो वायरल हो गई। पहले ही हफ्ते में उस वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज आए। अब जिमी अनस्टॉपेबल था। मिस्टर बीस्ट ने अपनी पहली ब्रांड डील से $10,000 उठाए और एक होमलेस आदमी को दे दिए, वो भी ऑन कैमरा। लोगों को ऐसा कंटेंट कभी नहीं मिला था जिसमें कोई इंसान स्ट्रेंजर्स को मनी डोनेट कर रहा हो, सिर्फ उनकी खुशी के लिए, उनकी मुस्कान के लिए। जिमी सिर्फ पैसे नहीं दे रहा था, वो दे रहा था उम्मीद। हर वीडियो, हर डोनेशन एक नया रिकॉर्ड, एक नया रीजन था क्लिक करने का। चैनल ग्रो हुआ, टीम भी बढ़ी और व्यूज ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2018 में उन्होंने चैलेंज वीडियोस बनाना शुरू किया। लैम्बोर्गिनी जीतने के लिए कार को आखिरी तक छू कर रखना या फिर 24 घंटे पानी के अंदर होना। बड़ा स्केल, बड़ा थ्रिल और बड़ा दिल। थंबनेल, टाइटल, एडिटिंग, सब में उन्होंने एक साइंस अप्लाई की। कलर थ्योरी, नो क्लटर थंबनेल्स, इमोशनल हुक्स, री एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज, हर सेकंड गिना जाता था। कभी भी उनकी वीडियो बोरिंग नहीं होती थी। मिस्टर बीस्ट की वीडियो को छोड़ पाना नामुमकिन था। 2019 तक मिस्टर बीस्ट बन चुका था एक फिनोमिना, लेकिन फिर आया 2024 और कहानी में आया एक अंधेरा मोड़। जिमी का एक एक्स एम्प्लॉई डॉसन फ्रेंच लेकर आया 2 वीडियोस, जिसमें उन्होंने मिस्टर बीस्ट पे फेक डोनेशंस, स्क्रिप्टेड वीडियोस और अनपेड प्राइजेस जैसे आरोप लगाए।
इस न्यूज से पूरा इंटरनेट हिल गया। डिसलाइक्स की बाढ़ आने लगी, ब्रांड डील्स कैंसिल होने लगी, #बॉयकॉट मिस्टर बीस्ट ट्रेंड करने लगा। इतना कुछ चल रहा था, लेकिन मिस्टर बीस्ट बिल्कुल चुप थे। कुछ हफ्तों बाद एक और यूट्यूबर ने सबूतों के साथ डॉसन के आरोपों को झूठा साबित कर दिया और फिर मिस्टर बीस्ट खुद सामने आए और एक लंबा पॉडकास्ट किया, सब क्लियर किया। फिलैंथ्रोपी चैनल की ऑडिटेड रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी। आखिरकार सच्चाई जीत गई। फैंस वापस आए और मिस्टर बीस्ट फिर से खड़ा हुआ, और वो भी पहले से भी ज्यादा मजबूत। आज मिस्टर बीस्ट की नेट वर्थ $1 बिलियन से भी ऊपर है। वो अमेज़न प्राइम के साथ $100 मिलियन का शो बना चुके हैं और वह बन चुका है हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा क्रिएटर, सबसे बड़ा गिवर। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे इंस्पायरिंग बात ये नहीं कि उसने कितने पैसे कमाए, बल्कि ये है कि ये कहानी शुरू हुई थी एक डरपोक लड़के से जो अपने कमरे में कैमरे से बात करता था, और आज वो बन चुका है मिस्टर बीस्ट द लेजेंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल इन्फोलूप को सब्सक्राइब करें, और अगली बार जब आप YouTube खोलें सोचिए शायद अगला मिस्टर बीस्ट आप ही हो सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।